बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पकाएंगे गोभी के पकोड़े, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और इंतहाई आसानी के साथ बनते हैं। और आप लोग इसके क्रिस्पीपन को देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है गोभी, जिसको हमने पीसेस में काट लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो गोभी धोने के बाद यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऐड किया है सादा पानी, और पानी में हमने तकरीबन आधा टीस्पून नमक ऐड किया है। तो नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने गोभी के सारे पीसेस पानी में ऐड किया है और इसको हम उबालेंगे। तो फ्रेंड, इसको हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, तकरीबन 50% हम इसको उबालेंगे ताकि ये ज़्यादा नरम ना बन जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको सिर्फ तकरीबन 50% तक उबालना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गोभी थी वो तकरीबन 50% तक उबल चुकी है। आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब हम इसको किसी चान वगैरह की मदद से इसको बाहर निकालेंगे और इसमें जो पानी वगैरह होती है, ये सारा पानी हम इससे बाहर अच्छे तरीके से निकालेंगे और गोभी के पीसेस को हम बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे गोभी के पीसेस को बाहर निकाल दिया है एक बाउल में। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमारे पास है 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी हुई खुश्क धनिया, हस्बी ज़रूरत नमक, हस्बी ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच पकोड़ों का जो मिक्स मसाला होता है। यहाँ पर हम 1 चम्मच पकोड़ों का मिक्स मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को। तो यहाँ पर हमने 1 अदद प्याज लिया है, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो प्याज भी यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर को, यानी जिसे हम उर्दू में नशास्ता कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच इसमें नशास्ता ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, नशास्ता ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब यहाँ पर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हमने और नशास्ते को हमने पहले अच्छे तरीके से छान लिया था। तो इसलिए आप लोगों ने पहले इसको अच्छे तरीके से छान लेना है और फिर छान लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे। तो बेसन भी यहाँ पर हमने 1 कप इसमें ऐड किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इसकी मिक्सिंग आप लोगों ने एहतियात के साथ कर लेना है, क्योंकि हमारी जो गोभी के जो पीसेस है ये टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोगों ने एहतियात के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये जो मसाले और बेसन वगैरह है ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी जो बेसन और कॉर्नफ्लावर वगैरह जो थी ये गोभी के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना है, लेकिन पानी आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा पानी इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐड करना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गोभी के पीसेस है वो तैयार है फ्राई करने के लिए। आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब हम बारी बारी करके सारे हमारे जो गोभी के जो पकोड़े हैं, अब हम बारी बारी करके सारे पकोड़े इस घी में ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो चूल्हा है वो मीडियम रखा है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पकोड़ों को घी में ऐड किया है और अब हम इसका अच्छे तरीके से फ्राई होने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे देख सकते हैं, हमारी गोभी के जो पकोड़े हैं उसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो जब इसका कलर मुकम्मल चेंज हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। और फिर इसको आप लोगों ने घुमाते रहना है, ताकि हमारे जो गोभी के जो पकोड़े हैं इसका दोनों साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गोभी के जो पकोड़े हैं वो तैयार है, रेडी है। आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो अब हम सारे पकोड़ों को बाहर निकालेंगे।
तो फ्रेंड माशाल्लाह हमारी क्रिस्पी पकोड़े तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।